आज मैं आपको चंद अहम मालूमात बताऊंगा। अमेरिका का वीज़ा हासिल करने के लिए अमेरिका का वीज़ा हासिल करना पूरी दुनिया के वीज़ा हासिल करने से आसान है। सिर्फ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तरीकेकार मालूम होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताने लगा हूं। वीडियो आखिर तक देखिएगा। लोग समझते हैं कि अमेरिका का वीज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रिजेक्शन बहुत होती है। मौजूदा हालात के पेश नज़र रिजेक्शन आपकी ज़्यादा बिल्कुल हो रही है, लेकिन आप कैसे रिजेक्शन से बच सकते हैं, कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ये डिटेल आपको तब मिलेगी जब आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे। याद रखिए, जिसको अमेरिका का वीज़ा मिल गया तो ये 5 साल वीज़ा आपको मिलता है, और ये विजिट वीज़ा जो है इसमें हर 6 मंथ के बाद आपने एग्जिट करना होता है, लेकिन आपको ये मल्टी एंट्री वीज़ा मिलता है। इसकी जो अपॉइंटमेंट फ़ी है एम्बेसी की सिर्फ और सिर्फ 48,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, और इसकी जो वीज़ा फ़ी है अभी गालबन इन्होंने बढ़ाकर $185 कर दी है, लेकिन ये $160 थी, जो कि बहुत ही इंतहाई कम फी है। आपने इसके लिए चंद ऐसे इकदाम करने हैं जिसके लिए आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अमेरिकन तो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में आए, इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर मुश्तमिल है। लोग यहाँ पे टूरिज्म करने के लिए आते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी रकम स्पेंड करते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी में किरदार अदा करते हैं, हिस्सा डालते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आप कोई कंसल्टेंट करते हैं या जिसके भी थ्रू आप वीज़ा हासिल करते हैं, जब DS-160 फॉर्म, ये एक बहुत फेमस फॉर्म है, आपको अमेरिका की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है यहाँ से ऑनलाइन ही वेबसाइट से डाउनलोड आप कर सकते हैं। DS-160 फॉर्म जब भी फिल करना होता है आप ये कंसल्टेंट पे छोड़ देते हैं कि वो हमारा वीज़ा लगवाएगा। पता नहीं ये वीज़ा कितनी मुश्किल है, डॉक्यूमेंटेशन कितनी मुश्किल है। तो क्या होता है कि कंसल्टेंट खुद आपका फॉर्म फिल नहीं करता, उसने जो बच्चे ट्रेनी रखे होते हैं वो ट्रेनी लोग क्या करते हैं, वो आपका फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। ऊपर कंसल्टेंट का नाम ही शो हो रहा होता है, नीचे ट्रेनिंग वाले जो लोग हैं वो आपका फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, और उनको सही तरीके से इल्म ही नहीं होता कि उन्होंने फॉर्म किस तरह फिल करना है। और मोस्टली वो इन्फॉर्मेशन जो होती है आपसे पूछते ही नहीं है, वो आपके फॉर्म में पुट कर देते हैं। नतीजतन क्या होता है कि जब आप वीज़ा ऑफिसर को इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में मोस्टली कंसल्टेंट ने एक फॉर्म पे खाना होता है कि क्या आपने ये फॉर्म खुद फिल किया है या किसी थर्ड पर्सन से करवाया है या किसी कंसल्टेंट ट्रैवल एजेंसी के बंदे से करवाया है। तो मोस्टली जो कंसल्टेंट होते हैं हमेशा टिक करते हैं कि ये फॉर्म जो इंटरव्यू देने आया है इंटरव्यूअर उसने खुद फिल किया है। हालांकि फॉर्म कंसल्टेंट फिल करता है या उसके ट्रेनी फिल करते हैं, और मोस्टली फॉर्म में आपको पता ही नहीं होता कि उसने फिलअप क्या किया है। नतीजतन जो एम्बेसडर आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपसे सवाल कुछ कर रहा होता है, आप उसके जवाब कुछ दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कहीं और कर रहे हैं, आप बताओ कोई और लोकेशन रहे हैं, तो याद रखिएगा कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपकी लोकेशन का पता होता है। इवन कि जब आपका इंटरव्यू होता है वो आपसे डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते, क्योंकि नादरा का सारा सिस्टम अमेरिका का दिया हुआ है। वो इसी सिस्टम से आपका सारा बायोडेटा निकाल लेते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन निकाल लेते हैं। इवन के यहाँ तक है कि गूगल मैप के थ्रू वो देख लेते हैं कि ये बंदे ने लिखा क्या हुआ है कि कहाँ पे जॉब करता है, और गूगल मैप के थ्रू देखते हैं कि ये बंदा वहां पे कितनी बार गया है। इसी तरह आपकी सोशल पोस्टें भी देखते हैं। इसके अलावा अगर आपसे आपके कंट्री के बारे में कुछ पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो पूछते हैं आपके मुल्क के हालात कैसे हैं या आपके मुल्क के सियासतदान कैसे हैं, अगर आपने कोई नेगेटिव बात कर दी, इनके खिलाफ बात कर दी, तो आपका वीज़ा फौरी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके रीज़न ये है कि एक तो एम्बेसडर समझेगा कि ये अपने ही कंट्री के लोगों के खिलाफ बात कर रहा है, तो अमेरिका में जाके ये क्या करेगा। दूसरा, वो देखता है कि ये विजिट वीज़े पे जा रहा है और ये पाकिस्तान से बदसन होके जा रहा है, इट मीन्स कि ये अमेरिका में सेटल हो जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। हालांकि सिर्फ और सिर्फ वीज़ा ऑफिसर ने ये सेटिस्फेक्शन लेनी होती है कि क्या ये बंदा विजिट करके हमारे कंट्री को एग्जिट करेगा, वापस आएगा कि नहीं। मेन जो सारी बेस है वो इसी बेस पर ही आपका इंटरव्यू होता है। इसीलिए ज्यादातर कहा जाता है कि अगर आप विजिट वीजे के लिए अमेरिका या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर आप पीछे अपने कंट्री में अपने बच्चे छोड़कर जा रहे हैं या अच्छा बिजनेस छोड़कर जा रहे हैं, या आप समझ लें कि अपनी बीवी को साथ लेकर जा रहे हैं, या आपके 4 बच्चे हैं, आप एक बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टर को पता होता है कि बाकी बच्चों के लिए इस बंदे ने वापस आना ही आना है। इसीलिए ये सारी सेटिस्फेक्शन की गेम है कि क्या आप विजिट करके वापस आएंगे या नहीं, दैट्स इट। दूसरा, आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तानी मौजूदा हालात के बायस आपके वीज़े बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। इवन के आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। सबसे जो कम अपॉइंटमेंट का टाइम मिल रहा है वो 5 से 6 माह का मिल रहा है, जिसकी फीस जो 48,000 है। लेकिन जो रीशेड्यूल करने के लिए या जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे लाख लाख रुपया भी लोग दे रहे हैं, इससे ज़्यादा भी दे रहे हैं।
सेकंड थिंग ये है, माजरत के साथ मैं वीडियो तेजी से इसीलिए बना रहा हूँ आपका टाइम जाया ना हो और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। सेकंड थिंग ये है कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री एक बड़े कंट्री में जाने के लिए लाजमी बनानी है। आप पहले बेशक मलेशिया, थाईलैंड का, सिंगापुर का, छोटे छोटे कंट्रीज का या तुर्की, अजरबैजान, इन कंट्रीज का विजिट लाजमी कर लें, दुबई से हो आए, ताकि 3-4 ममालिक की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। देन आप अमेरिका का विजिट करेंगे तो ये एक सॉलिड रीजन होगी। आप डायरेक्टली फ्रेश पासपोर्ट लेकर अमेरिका का वीजा लगवाएंगे कि ये मैं विजिट करने जा रहा हूं, तो एम्बेसडर पूछेगा कि आपने पहले कितने कंट्री को विजिट किया हुआ है। जो आप इतने बड़े कंट्री में सबसे पहले जा रहे हैं, आपकी वीजा रिजेक्शन हो जाती है। जो 3-4 कंट्रीज में ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बनी होती है, वो आपके इंटरेस्ट को शो करती है कि आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं विजिट वीजे के लिए, कंट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूं। इसके लिए आपने फाइल कौन सी तैयार करनी है, मुश्किल फाइल नहीं है, आप खुद तैयार कर लें, कंसल्टेंट की मदद लेनी है, चंद डॉक्यूमेंट में तो मदद ले लें। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए वैलिड, इसके साथ साथ व्हाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम आपने बताना है, जॉब करते हैं तो लीव फॉर्म आपने प्रोवाइड करना है जिसमें आपकी छुट्टियां प्रूव हुई हो, और 6 मंथ की आपने सैलरी डिटेल बतानी है। बिजनेस करते हैं तो आपने चैम्बर का कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ये तमाम चीजें प्रोवाइड करनी है, साथ एनटीएन प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ आपने ट्रैवल प्लान देना है, कवरिंग लेटर देना है, ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, एफआरसी या एमआरसी प्रोवाइड करना होता है। बैंक स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने मैक्सिमम बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा जितने भी एसेट आपके पास हैं, चाहे आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, दुकान है, घर है, एग्रीकल्चर लैंड है, कोई आपके पास जो खेती बाड़ी करने वाले उनके पास भैंसे हैं, कोई भी चीज है वो आपने शो करवानी होती है। ज्यादा से ज्यादा एसेट शो करवाने होते हैं। जितने आप स्ट्रॉन्ग एसेट आपके होंगे उतना आपका वीजा लगना आसान होगा। ट्रैवल हिस्ट्री जैसा मैंने आपको बताया था जरूरी है। होटल रिजर्वेशन आपकी होनी चाहिए और फ्लाइट बुकिंग आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपकी रिटर्न टिकट होना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो 160 है कोशिश करें खुद फिल करें, या किसी से भी करवाते हैं उसमें किसी किस्म की आपने गलत इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और इजाजत दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ आपका टाइम निकालकर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।